वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। यही टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले कई वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। 4 वीडियो मैंने पहले डाले हुए हैं और आज ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए पढ़ना है इस टॉपिक को। किसी भी टॉपिक को आप ऐसे इग्नोर नहीं करना है, आपको हर चीज़ को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहले गाला डे। गाला डे क्या होता है दोस्तों? अ फेस्टिवल हॉलीडे। ओके, अ फेस्टिवल डे जो हमारी छुट्टी की वजह से, मतलब फेस्टिवल की वजह से जो हमारी छुट्टी पड़ती है गाला डे। गेट ऑफ का मतलब होता है अलाइट फ्रॉम व्हीकल। ठीक है, अलाइट फ्रॉम व्हीकल। गेट ऑन का मतलब होता है एंटर अ बस एटसेट्रा। गेट ऑफ का मतलब होता है अलाइट फ्रॉम व्हीकल, मतलब जब हम किसी व्हीकल से उतर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम बस में हैं और बस में से हम उतर जाएं या किसी भी व्हीकल से हम उतर जाएं। और गेट ऑन का मतलब होता है एंटर अ बस। किसी बस में है जब हम या किसी भी व्हीकल में हम एंटर करते हैं, उसको हम कह सकते हैं गेट ऑन। गेट ओवर हम कहेंगे टू रिकवर फ्रॉम, टू ओवरकम, है ना। गेट ओवर होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को से अगर हम रिकवर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गेट ओवर। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड। ठीक है, सक्सेस अगर हमको किसी अपने काम में मिल जाती है तो हम उसको गेट थ्रू कह सकते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टू हैव अ टैलेंट फ्रॉम स्पीकिंग। ठीक है, टू हैव अ, जिसमें बहुत ही मतलब अच्छा हुनर होता है बोलने का, टैलेंट होता है बातचीत अच्छी तरीके से करने का, तो उसको हम गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, चीज़ों को बांट देना है। ठीक है, गिवन, गिवन का मतलब होता है सरेंडर। सरेंडर होता है आत्मसमर्पण कर देना, मतलब गिवन। ठीक है भाई, जो जैसे चोर जो है पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उसको हम सरेंडर कहते हैं, तो उसको हम गिवन कह सकते हैं। गो टू द होल होग। गो टू द होल होग का मतलब है डू समथिंग कम्प्लीटली और ट्रूली, मतलब किसी काम को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना ही गो टू द होल होग कहलाता है। होल का मतलब पूरा होता है। अब एक गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है दोस्तों टू बियर या फिर टू टॉलरेट, मतलब किसी चीज़, किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को बियर करना या फिर टॉलरेट मतलब सहन करना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलसी। ठीक है, जेलसी आपको पता होगा, जलन होती है अगर किसी से तो उसको हम जेलसी कहते हैं, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर हम इसको कहते हैं। हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम, मतलब कोई कहाँ से आया है कोई इंसान। हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है, आप इस चीज़ से समझिए कि क्लोज फ्रेंडशिप। ठीक है, हैंड इन ग्लव, जैसे कि हैंड इन ग्लव होता है हमारा, दस्ताने हम पहनते हैं ना, तो उनमें ग्लव्स में जब भी प्रकार से एक फ्रेंड के साथ भी हमारी क्लोज फ्रेंडशिप होती है तो हाथ इसी तरीके से जुड़े हुए, मिले हुए होते हैं। हैंकी पैंकी का मतलब होता है डबल डीलिंग, मतलब डबल मीनिंग किसी चीज़ का, डबल डीलिंग। डबल डीलिंग कह लीजिए आप। हैंकी पैंकी मतलब एक ही साथ दो काम कर देना। ट्रिकरी मतलब ट्रिक्स होती हैं कि कैसे हम कई काम एक साथ कर लेते हैं, ट्रिक्स वगैरह लगा के। हैव अ गो। हैव अ गो का मतलब होता है मेक एन अटेम्प्ट, मतलब प्रयास करना किसी चीज़ के लिए। हैव अ गो मतलब काम नहीं होना है, ये काम नहीं हुआ है, ये काम के लिए केवल एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है। हैज़ी आइडियाज़। हैज़ी आइडियाज़ होता है दोस्तों कन्फ्यूज्ड। ठीक है, जो कन्फ्यूज करते हैं इंसान को, वो हैज़ी आइडियाज़ होते हैं जिनकी वजह से इंसान कन्फ्यूज हो जाता है, मतलब आते रहते हैं माइंड में एक के बाद एक ऑटोमेटिकली। हार्ट एंड सोल, इसका मतलब होता है वेरी, मतलब हार्ट एंड सोल के साथ वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली, मतलब बहुत सच्चाई के साथ, बिल्कुल हार्ट और सोल दोनों के साथ किसी काम को करना या किसी व्यक्ति से जुड़े हुए होना हार्ट एंड सोल कहलाता है। हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर होता है इन हेस्ट एंड कन्फेशन में होना। ठीक है, इन हेस्ट होता है जल्दी में होना, तो हेल्टर स्केल्टर हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी पे जब हम होते हैं बहुत ज़्यादा। हिज हार्ट सैंक इनटू हिज बूट्स, मतलब हिज हार्ट सैंक इनटू हिज बूट्स टू लूज कोरेज, मतलब साहस खो देना। जब इंसान साहस खो देता है और मतलब एक गिव अप कर देता है बिल्कुल कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हिज हार्ट सैंक इनटू हिज बूट्स, मतलब उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है उसके कदमों में आ गया है, पैरों में आ गया है। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड।
इस चीज़ से ही आप समझ लें कि हिट द नेल मतलब नाखून मारना अपने सर में, तो हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब होता है टू डू द राइट थिंग, मतलब सही चीज़ करना, सही काम करना बिल्कुल। होल एंड कॉर्नर, सीक्रेट। होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ कॉर्नर में है या हॉल में है तो ये सीक्रेट, रहस्य होता है। हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है ट्रबल सम पीपल, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा जो है कहीं ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ को उसमें उलझाते रहते हैं किसी ना किसी को, तो वो ट्रबल सम पीपल होते हैं, मतलब उनको झगड़ा ही चाहिए होता है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। इन अ जेम, इन अ जेम का मतलब होता है इन ट्रबल, यदि कोई इंसान परेशानी में है, मुसीबत में है, तो इन ट्रबल उसको हम इन जेम कह सकते हैं। इन अ जिफी, जिफी का मतलब होता है अचानक से, तो सडनली। इन अ जिफी का मतलब होता है सडनली अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो अचानक से, है ना। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म और फ्यू वर्ड्स। नट देखिए बहुत छोटा सा होता है ना, तो नट शेल, एक नट शेल के अंदर आ जाने वाली चीज़, इसका मतलब है बहुत ही छोटी सी कोई बात या छोटी सी फॉर्म में अगर हम कुछ बात कहना चाहते हैं, बड़ी बात है लेकिन उसको छोटी सी फॉर्म में कह दें तो वो हमारा हो जाता है इन अ नट शेल। इन अ ट्राइस, इन अ ट्राइस का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी से, है ना, वेरी क्विकली इन अ ट्राइस। इन एबेंस, एबेंस का मतलब होता है दोस्तों इन सस्पेंस, जब कोई भी इंसान सस्पेंस में होता है, ठीक है, मतलब वो समझ नहीं पाता है कि भाई सस्पेंस होता है, एक तरीके से रहस्यमय चीज़ों में घुसा हुआ होता है इंसान, सस्पेंस में होता है, उसको ये रहता है कि पता नहीं ये बात ऐसे है या वैसे है, वो समझ नहीं पाता है, तो इन सस्पेंसन होता है वो वहाँ पर, तो इन एबेंस होता है इन सस्पेंसन। इन अकॉर्डेंस, इसका मतलब है विद अकॉर्डिंग टू, विद अकॉर्डिंग टू मतलब किसी के अनुसार, किसी के साथ या किसी के अनुसार, तो इन अकॉर्डेंस। इन एडिशन टू, इन एडिशन का मतलब होता है दोस्तों, अगर एडिशन का मतलब देखिए आपको पता है कि जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, तो एडिशन से हो जाएगा कि यदि हम बिसाइड्स, है ना, किसी चीज़ को ऐड कर ले, दूसरी चीज़ एज वेल एज, उसके जैसी ही चीज़, या फिर बिसाइड्स, है ना, उसके अलावा भी। ओके, इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स एज वेल एज। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट देखिए राइटिंग हमारी कैसी होती है, हम वाइट हम कागज़ रखते हैं एंड ब्लैक पेन से लिखते हैं, तो इसी चीज़ से आप समझ लें कि ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा राइटिंग, मतलब राइटिंग के फॉर्म में कुछ अगर है मटेरियल तो वो हो जाता है इन ब्लैक एंड वाइट। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, मतलब जिसको कोई फर्क ना पड़ता हो किसी भी चीज़ का, कोल्ड बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, उसमें है ही नहीं जरा सा भी, ना जोश है ना जुनून है, तो ऐसी इन कोल्ड ब्लड को हम कह सकते हैं डेलिबरेटली। इन डीप वाटर, इन डीप वाटर होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा डीप पानी में चला जाए, तो इसका मतलब है ट्रबल में इंसान चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो डीप वाटर, है ना, जब डीप वाटर में हम चले जाएँ तो हमें बचना मुश्किल हो जाएगा, अगर ऊपर ऊपर है तो फिर भी हम तैरते रहेंगे, बट डीप वाटर में तो फिर जान ही जाएगी ना, तो उसी अकॉर्डिंग आप ले लीजिए इन डीप वाटर इन रियल ट्रबल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ताकि सभी को वीडियोज़ का फ़ायदा होता रहे। और देखिए दोस्तों लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए कमेंट करने से मुझे पता चलता मैं क्या आपको सही से बता पा रही हूँ या नहीं बता पा रही हूँ, अगर सही लगता है तब भी आप कमेंट करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी आप कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।